निवेदिता मेनन पेशे से एक शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू यूनिवर्सिटी में। क्या कह रही हैं, सुनो ध्यान से, कि भैया मैं जब सीजेपी के प्रोटेस्ट में गई तो मैंने वहाँ एक चीज़ इतनी अच्छी नोटिस की कि मुझे ऐसा लगा कि मैं खुले में सांस ले रही हूँ, खुले में सांस ले रही हूँ मैं। इतना अच्छा वातावरण था मेरे लिए साहब। एक AQI 0, कोई वो नहीं, प्रदूषण कोई कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में आ गई हूँ। निवेदिता मेनन कह रही हैं। फिर उसके बाद बोली कि वहाँ पे जिस तरह के लोग भी थे, मतलब जो जो मुस्लिम भाई थे हमारे, जुनैद वगैरह, इनको ऐसा लग रहा था कि इस मनुष्य देश में हम कैसे रह रहे हैं। इस मनुष्य, पॉइंट नोट करना, इस मनुष्य देश में हम कैसे रह रहे हैं। और मुझे आज़ादी फील होती है, ये मनुष्य देश रहने लायक नहीं बचा है। अब मैं एक अपनी बात पे आता हूँ कि मैडम आप शिक्षक हो, आपको, आपका जो फ़र्ज़ है बच्चों को शिक्षा देने का है। देश में और उनके जीवन के जो रास्ते हैं, बच्चों के, छात्रों के, स्टूडेंट के, उनको सही रास्ते का रास्ता दिखाना आपका कर्तव्य है। गुरु हो आप, आपका काम है कि बच्चे को अंधकार से उजेले में लेके आना। और आप कह रही हो कि ये मनुष्य देश है। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे जैसी औरतों को जो तुम इस देश में रह रही हो। और मैं कहता हूं कि अमित शाह जी से, मोदी जी से, कि ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित करके इनको देश निकाला कर देना चाहिए। मैडम आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने क्या अपने बच्चों को आतंकवादी बनाना है या फिर आपने अपने बच्चों को देशद्रोही बनाना है? बच्चे होंगे आपके, होंगे ना, शादी की होगी आपने, या आपके बच्चे नहीं हैं इसीलिए आप फ्रस्ट्रेट हो? आपके अगर बच्चे हैं तो सबसे पहले आप देश छोड़ो और आपके बच्चे छोड़ें। आपके पति से बोलो वो छोड़ के जाए। हमारे देश ने, संविधान ने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहोगे। आप कुछ भी बोलते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, समझे? तो आप मुझे एक बात बताओ कि या तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं, आपके परिवार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस देश ने, के संविधान ने आपको इतनी आज़ादी दे रखी है कि आप खाओ पियो, घूमो फिरो, उठो बैठो, नाचो गाओ, जो करना है वो करो। लेकिन आप देश के ऊपर सवाल उठा रही हो। भाई मुसलमानों को यहाँ कौन सा कैद कर लिया, बंदी बना लिया क्या? मुसलमानों को बंदी बना लिया गया क्या? या फिर मुसलमानों पे अत्याचार किया जा रहा है? बताओ। जिस तरह से चाइना अत्याचार करता है मुसलमानों पे, उस तरह से क्या हिंदुस्तान में भी होने लग गया है क्या? आपको ये दिखाई नहीं देता जब चाइना करता है? ये दिखाई नहीं देता आपको? तब आप मौन क्यों हो जाती हैं? क्योंकि चाइना जूते मारता है आप जैसे लोगों में। चाइना में कोई प्रोटेस्ट कर नहीं सकता है, जूते मारेगी वहाँ की गवर्नमेंट। आपके जैसे लोगों में जूते पड़ेंगे, है ना? तो मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? आप बीजेपी से क्या चाहते हैं? आप मामला बिल्कुल क्लियर करके कह दो कि हम बीजेपी से ये चाहते हैं और हमारी ये कंडीशन है, तो भाई बीजेपी देख लेगी अपने हिसाब से, मोदी जी देख लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन आपके जैसे लोग देश में गद्दार बैठे हुए हैं, देश के, जो देश को दीमक बन के अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। आपके जैसे गद्दार लोग, आपके जैसे गद्दार लोग देश को दीमक बन के खाए जा रहे हैं। इसीलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और आप बात कर रही हूँ मुसलमान, मुसलमान कौन सा खतरे में है मुझे एक बार बता तो दो मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ। ये वही हिंदुस्तान है जिसके राष्ट्रपति मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हैं, थे, समझी? गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। आप कभी कांग्रेस से सवाल करके देखो ना कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं पे कितना अत्याचार किया था।
गोलियां चलवाई थी, एक जगह गोलियां चली थी तो मीडिया ने राहुल गांधी से सवाल कर लिया था तो वो बोल नहीं पाए थे। प्रियंका गांधी उनके साथ में खड़ी थी, भगते हुए दिखाई दिए थे जब शायद उन लोगों की गवर्नमेंट थी तब। तो देश में दीमक बन के देश को चाटो मत। समझ में आई मैडम आपकी? आपके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए आपके ऊपर कि आप देश विरोधी बातें कर रही हो, देशद्रोह का वो लगना चाहिए मुकदमा आपके ऊपर। अगर आप उत्तर प्रदेश की होती तो अभी तक लग भी चुका होता आपके ऊपर। सही बोल रहा हूं मैं? इस बात को थोड़ा समझो आप। और दोस्तों, ये क्या शिक्षा देती होगी यार अपने बच्चों को और जेएनयू के छात्रों को, क्या शिक्षा देती होगी? अब आप यहीं से डिसाइड कर सकते हो कि जेएनयू के जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो क्या नाम है नेहा बोरा हो, चाहे क्या नाम है शरण्या वर्मा हो, इन्हीं जैसे लोग निविदा मेनन जैसे लोग उनकी मानसिकता को बदलते हैं, तभी वो देश के खिलाफ होते हैं जेएनयू वाले। आज समझ में आ रहा है आपको कि किस तरह की शिक्षा दी जाती है जेएनयू में? टीचर अपने स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया ना टीचरों ने कि ये शिक्षा दी जा रही है, तभी जेएनयू वाले देश के समर्थन में नहीं होते हैं। एंटी बीजेपी हैं और एंटी क्या बोलते हैं मोदी हैं, एंटी हिंदू हैं, सनातन विरोधी हैं, देवी देवताओं के विरोध में हैं। आप ही लोग शिक्षा दे रहे हो ना उनको। आप और आपके जैसे सो कॉल्ड टीचर, उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए और उन लोगों को हटाना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इन जैसे टीचरों को हटाओ जो देश में केवल और केवल अलगाववाद और आतंकवादी मानसिकता को और क्या बोलते हैं देश के खिलाफ जो युवाओं को भड़काया जाता है, उस मानसिकता को ख़त्म किया जाए और ऐसे टीचरों पर कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे जो युवा साथी हैं वो कभी भी इनके जैसे टीचरों के चक्कर में अपना ब्रेन वॉश ना करें। मनुष्य देश कह रही है हमारे भारत को। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए घर में। भाई चुल्लू भर तुमको कहीं भी मिल जाएगा, पानी पियोगी तो उसमें से ही निकाल लेना, नाक डुबा लेना ऐसे करके। हैं? अरे यार मतलब टीचर हो कि फटीचर हो, क्या हो? हैं? टीचर हो कि फटीचर हो जो ऐसा ज्ञान पेल रहे हो और जुनैद का समर्थन कर रहे हो? भाई जुनैद से पूछा तो जाएगा कि जुनैद पैसा कहाँ से आया बाबूजी, पैसा कहाँ से आया बाबूजी, बता तो जाओ। एक बार क्लियर कर जाओ कि हाँ योगी साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, मेरे पास यहाँ से पैसा आया है, ये मेरा फंडिंग है, सोर्स ऑफ फंडिंग है, ये मेरे पास यहाँ से पैसा है। कोई दिक्कत नहीं, जाओ, अच्छा पैसा होगा तो ठीक है। फिर भी दिक्कत में हो भाई, टैक्स क्यों नहीं भरा? जुनैद तो चारों तरफ से फंसा हुआ भाई, जुनैद चारों तरफ से फंसा हुआ है। जुनैद अब झारखंड के प्रोजेक्ट में नहीं जा रहा, जुनैद कर्नाटक के प्रोजेक्ट में नहीं जा, वो प्रोटेस्ट में नहीं जा रहा, जुनैद पंजाब के प्रोटेस्ट में नहीं जा पा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। और मैं बताऊं जुनैद ऐसी जगह जाएगा भी नहीं, क्योंकि जहाँ पे बीजेपी की पार्टी नहीं है वहाँ जुनैद और जुनैद के जैसे सो कॉल्ड लोग जो फॉरेन से, विदेश से, अरब कंट्रियों से फंडिंग लेते हैं, वो वहाँ नहीं जाएंगे। वो वहाँ जाएंगे जिस तरह राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ जाएंगे जुनैद जैसे लोग। जय हिंद दोस्तों।